आप सब लोग जानते हैं कि डोरिटोस के चिप्स और मिस्र की शेप और कलर बिल्कुल सेम होते हैं और कार्स और बाइक्स में जो ये ऑब्जर्वर शॉक्स लगाए जाते हैं, इनका आइडिया इस परिंदे से लिया गया था और कैसे कैट की मदद से सिटी रोड का एक अमेजिंग फीचर इन्वेंट हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जीनियस इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगी जिनका आइडिया बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ों से लिया गया था। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। चाहे कार हो या बाइक, रोड से चलाते वक्त जंप लगना तो बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। तो स्टेबल रहने के लिए इनमें शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं। ये स्प्रिंग्स की तरह के होते हैं जो जंप पर कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन कैन यू बिलीव कि ये ऑब्जर्वर एक छोटे से परिंदे से इंस्पायर होकर बनाए गए थे। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब सा लगता है कि परिंदे और शॉक्स का आपस में क्या मेल जोल हो सकता है, लेकिन ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं इसका नाम है वुड पेकर। ये अपनी चोंच से लकड़ी में सुराख करता है। जब ये झटकों से अपनी चोंच से दरख्त में सुराख करता है तो इन शॉक्स के बावजूद इसका पूरा का पूरा जिस्म अपनी जगह स्टेबल रहता है। साइंटिस्ट ने जब इस परिंदे के बारे में स्टडी किया, इसकी बॉडी को देखा, तो उन्हें पता चला कि ऐसा इस परिंदे में मौजूद उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से होता है, उसकी हड्डियों की लचक की वजह से होता है। इतनी मैसिव हरकत के बावजूद इसकी हड्डियां इन शॉक्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं और इसकी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है। इसीलिए शॉक ऑब्जर्वर इन्वेंट हुए थे कि जब भी कोई झटका लगे तो ये ऑब्जर्व कर लें और फोर्स को ऊपर तक ना पहुंचाएं। नंबर 2, आप सब ने रोड पर ऐसे रिफ्लेक्टर्स तो ज़रूर देखे ही होंगे। इनको अपनी लाइट कोई नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी की लाइट इन पर पड़ती है ना तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। इन रिफ्लेक्टर्स का फ़ायदा ये होता है कि इनसे आप रोड्स की डायरेक्शन का इजीली पता लगा सकते हैं और डार्क में ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस चीज़ से इंस्पायर होकर बनाए गए थे? इसके इन्वेंटर का नाम परीसी शौथा था। ये एक बिजनेसमैन थे। ये एक दफ़ा रात के टाइम पर ड्राइव कर रहे थे कि अचानक इनको अंधेरे में कुछ चीज़ चमकती हुई नजर आई। ये हैरान हो गए कि इस अंधेरे में इतनी ज़्यादा रोशनी आखिर किस चीज़ की हो सकती है। इसने गाड़ी रोकी, पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया कि वो एक बिल्ली थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि उनके दिमाग में एकदम से ख्याल आ गया कि इस तरह चमकने वाली चीज़ रोड पर लगा दी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा कर सकती है। तो उन्होंने रोड रिफ्लेक्टर्स का इन्वेंट कर दिया। आज ये दुनिया के हर कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली चीज़ है। नंबर 3, अगर वीडियो कैमरे की बात की जाए तो ये छोटे छोटे मोबाइल से लेकर DSLR तक हर चीज़ में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन ईयर 1878 से पहले वीडियो कैमरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस वक्त जो कैमरे बनाए जाते थे उनसे सिर्फ और सिर्फ पिक्स ही ली जाती थी। पर क्या आपको पता है कि वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये लैलेंड स्टैफर्ड है। ये अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। एक दफ़ा इनके दोस्त के साथ बहस हो गई। बात ये थी कि स्टैनफोर्ड का मानना था कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके चारों के चारों पाँव हवा में होते हैं, जबकि इनके दोस्त का कहना था कि ये ऐसा नहीं होता, इसका एक पाँव ज़मीन पर ज़रूर रहता होगा। आखिरकार इनकी शर्त रख गई। उन्होंने एक कैमरेमैन को बुलाया। दौड़ते घोड़ों की पिक्स में ये मसला था कि कैमरे से तो इतनी स्पीड से पिक लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसने 12 कैमरे जोड़कर लगाए ताकि इसकी मूवमेंट को ठीक से देखा जा सके। लेकिन जब सारी पिक्स को मिलाकर देखा गया तो इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिक्स में घोड़ा हरकत कर रहा हो। तब इनको समझ आती है कि इससे वीडियो भी बनाई जा सकती है। जिस तरह इन्होंने भागते हुए घोड़े की पिक्स ली थी उसको वीडियो की शक्ल देना शुरू की और पिक्स बनाने वाले कैमरे में ही डेवलपमेंट करके इन्होंने वीडियो बनाने में कामयाब हो गए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक हौसले की बात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।